तो अब बारी है एक्सरसाइज की। सारंगी की मिठास। गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है। इसका मतलब क्या है? सही बात पर राइट का निशान लगाओ। तो यहाँ पे गांव वाले कहते थे कि सारंगी कैसी मीठी है, तो वो किस संदर्भ में कहते हैं, इसके 3 ऑप्शंस दिए गए। उसमें से जो सही ऑप्शंस है उस पर हमें राइट का क्लिक करना है। तो सारंगी चखने पर मीठी थी, सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी, या सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिनभिना रही थी। तो उसमें जो सेकंड वाला आंसर है वो सही है, इसलिए यहाँ पे हमें राइट क्लिक करना है। अब तुम समझ गए होंगे कि गाँव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ कि कड़वी बात का क्या मतलब होता है। तो आपको पता चला ना कि गाँव वाले कह रहे थे कि सारंगी बहुत ही मीठी है, तो इसका मतलब मीठी यानी कि स्वीट नहीं होता। तो उसी तरह से एक सेंटेंस ऐसा भी होता है कि किसी की बात हमें कड़वी लगती है, तो कड़वी लगती है तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग ये होता है कि जिसकी बात हमें अच्छी न लगती हो, सुनने में जो भला बुरा करता है, तो वो उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि इसकी बात कड़वी है, ना ही कि वो स्वाद में कड़वी होती है। मगर जिसकी बात हमें सुनने को अच्छी नहीं लगती, यानी कि बुरी बात को हम कड़वी बात कह सकते हैं। फिर कहानी से भोला ने सोचा कि सभी झूठ भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं? तो भोला ने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि उसने सारंगी को चखा, तो उसको सारंगी में से मीठा स्वाद नहीं आया, इसलिए उसको लगा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? तो क्यों नहीं आया? तो सारंगी सही में मीठी नहीं होती, चखने से मीठी नहीं होती, वो तो सुनने से मीठी, उसकी आवाज़ सुरीली होती है, इसलिए हमें वो मीठी लगती है। तो भोला को संगीत का ज्ञान नहीं था, इसलिए भोला को सारंगी का स्वाद नहीं आया। भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है? तो उसने सारंगी का जो कवर था वो निकाला और उसको अपनी जीभ से चाटने लगा। फिर उसको वो हिला डुला के भी चाटने लगा, चखने लगा। तो इस तरह तरह से वो यह जानने की कोशिश कर रहा था कि सारंगी मीठी है कि नहीं। इसके बाद खोल, सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने पर रखकर सो गया। सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? तो खोल का मतलब क्या होता है? कवर। तो आप देखते हैं कि हमारे घर में जो है कई चीज़ों पे कवर होता है। तो हम जो तकिए होते हैं, गद्दे होते हैं, फिर मोबाइल होता है, फिर टीवी होती है, फ्रिज होता है, इस सब के ऊपर हम, कंप्यूटर होता है, इस सब के ऊपर हम जिस तरह से कवर चढ़ाते हैं उसको खोल कहते हैं। तो सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? तो हम सब पे कवर क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि वो चीज़ गंदी ना हो, उस पर धूल मिट्टी कुछ चिपके ना, इसलिए। तो सारंगी वाले ने भी अपनी सारंगी खराब ना हो इसलिए खोल चढ़ाया होगा। और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है तो मैंने आपको पहले भी बताया। अपने घर में, हमारे घर में बहुत सारे चीज़ें होते हैं, जैसे तकिया, फिर गद्दा, फिर टीवी, फिर फ्रिज, फिर कंप्यूटर, फिर मोबाइल। आप अपने घर में जिस पर भी कवर चढ़ाते हैं उसके नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आगे, गाओ बजाओ। सारंगी, ढोलक, इकतारा, तबला, बांसुरी, सहनाई, डफली, सितार, गिटार और हारमोनियम। ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं और कुछ हाथ से थाप देकर। इनके नाम सही जगह पर लिखो। तो यहाँ पे ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो सारे
म्यूज़िक के है। तो इसमें यहाँ पे जो है 3 विभाग किए गए हैं, तार वाले, थाप वाले और अन्य। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो उनमें से कुछ जो है वो तार वाले हैं, फिर कुछ थाप से बजाए जाते हैं और कुछ ऐसे अन्य तरीके से बजाए जाते हैं। तो इन जो नाम को पहले हमें सही तरह से देखना है और फिर वो या इसमें आते हैं, इसमें आते हैं या इसमें आते हैं, ये देख के हमें जो है वो लिखने हैं। तो जैसे कि तार वाले, तो सारंगी, इकतारा, सितार और गिटार ये तार वाले में आते हैं। फिर ढोलक, तबला और डफली ये थाप वाले में आते हैं। फिर बांसुरी, शहनाई और हारमोनियम ये अन्य में आते हैं। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है आपको इस तरह से फिल करनी है। फिर उसके आगे कुछ नाम बच भी गए होंगे, उन्हें अन्य के नीचे लिखो। तो ये जो तार वाले हैं उसको यहाँ पे लिखने हैं, थाप वाले उसको यहाँ पे लिखने हैं और अन्य है उसको यहाँ पे लिखने हैं। ऊपर लिखे बाजू को जगह जगह पर बजाया जाता है। सोच कर लिखो इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं उसमें से इन यहाँ पे जो दिए गए हैं उस मौके पर क्या क्या बजाए जाते हैं उसके नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो रेलगाड़ी या बस में, तो रेलगाड़ी या बस में हम क्या क्या बजा सकते हैं, तो इकतारा बजा सकते हैं, डफली बजा सकते हैं और बांसुरी बजा सकते हैं। फिर घर पर किसी अवसर पर हम क्या बजाते हैं, तो ढोलक बजाते हैं, फिर शहनाई बजाते हैं। तो यहाँ पे लिखना है शहनाई और ढोलक। फिर भजन कीर्तन, तो भजन कीर्तन में क्या बजता है, तो हारमोनियम होता है और तबला होता है। फिर स्कूल में किसी अवसर पर हम सितार बजाते हैं, गिटार बजाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये एक्सरसाइज जिस प्रकार मैंने फिल की है उसी तरह आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है। फिर आगे की, तो चटखारे, इस कहानी में मिठास की बात की है। तुम्हें कौन कौन सी मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो आपको जो भी मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं उसके नाम आपको अपने हिसाब से लिखने हैं। जैसे कि खीर है, फिर पेड़े है, चॉकलेट है, आपको जो भी मिठाई, जलेबी है, आपको जो भी मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं उसके नाम आपको अपने हिसाब से लिखने हैं। क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही होती हैं, मीठी के अलावा उसका और क्या क्या स्वाद होता है। तो आप सब खाना तो खाते ही हैं। हम रोज़ जब खाना खाते हैं तो उसमें कितनी तरह के स्वाद होते हैं। तो सब सिर्फ खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही नहीं होती, उसके अन्य स्वाद में क्या क्या होता है, तो तीखा होता है, फिर मीठा भी होता है, कड़वा भी होता है, तुरा भी होता है, खट्टा भी होता है। तो इस तरह से खाने के कई स्वाद होते हैं, तीखा, फिर खट्टा, फिर मीठा, कड़वा इत्यादि। नीचे लिखी खाने पीने की चीज़ों को स्वाद के हिसाब से लगाओ। तो यहाँ पे जो चीज़ें दी गई है तो इसमें से जिन चीज़ों का स्वाद एक समान हो उसको उनके नीचे लिखना है। जैसे कि इन चीज़ों में से शहद, चीनी, जलेबी, आम इत्यादि जो है वो मीठे होते हैं, तो उसको एक दूसरे के नीचे लिखना है। फिर मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, आंवला ये सब खट्टे मीठे होते हैं, उसका स्वाद खट्टा मीठा होता है, तो इन सब को भी एक साथ लिखना है। फिर करेला है तो उसका स्वाद कड़वा होता है। फिर नमक, अदरक और इनका स्वाद भी एक अपना अलग होता है। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज है वो जिसका स्वाद एक समान है उसको एक साथ लिखना है। इस तरह से आपको यहाँ पे ये एक्सरसाइज फिल करनी है। ये तुम नीचे लिखे शब्दों को बोलकर देखो। तो बांसुरी, बंसी, हंस, हंस। तो अब नीचे गए शब्दों में ये लगाना है। तो यहाँ पे चांद, तो चांद ऐसे लिखते हैं। फिर मंगलवार, तो म के ऊपर अनुसार से मंगलवार। फिर सुंदर ऐसे लिखते हैं, चंदन। फिर मांगना, फिर सांप, फिर झांसी, फिर कंकड़, फिर अंधा, फिर झंझट, फिर कांपना और आंधी। तो इस तरह से ये शब्द
को ऐसे लिखते हैं। तो इस प्रकार आपको ये एक्सरसाइज है वो आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है।